हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे आप सब लोग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल 21 जून, जी हाँ 21 जून है। 21 जून को बहुत सारे लोग, हमारे भारत देश की बहुत बड़ी देन है कि पूरे वर्ल्ड में योगा डे के नाम से सेलिब्रेशन किया जाता है। ये भारत की देन है पूरे संसार को कि 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इसी दिन कुछ और भी ख़ास होता है। 21 जून को ही फादर्स डे भी होता है। जी हाँ, फादर्स डे के रूप में भी हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो योगा डे भी है और स्वस्थ रहना ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। तो सबको योगा ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग में कम से कम आधा घंटा अपनी फ़िटनेस के लिए ज़रूर देना चाहिए। पर आज मैं बात कर रहा हूँ योगा डे की, वो अपनी जगह सेलिब्रेट करना ही करना है, बट फादर्स डे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फादर्स डे किसी भी व्यक्ति के लिए, जिस तरह माँ के सम्मान में पूरी दुनिया मदर्स डे मनाती है, उसी तरह पिता के सम्मान में फादर्स डे मनाया जाता है। भारत सहित कई देशों में जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल 21 जून को फादर्स डे 2020 मनाया जाएगा। कहते हैं एक पिता और बेटी का रिश्ता बेहद ही खास माना जाता है। किसी भी लड़की के लिए उसके पिता ही पहले हीरो होते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको फादर्स डे से पहले हम आपको मिला रहे हैं उन अरबपतियों की बेटियों से जो आज बिजनेस में अपने पिता की तरह ही बेहद कामयाब हैं। जी हाँ, जिस तरह से उनके पिता बिजनेस में टॉप पर हैं, उसी तरह से उनकी बेटियां भी हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा वनीसा मित्तल की। जी हाँ, वनीसा मित्तल सभी लोग जानते हैं स्टील किंग। जी हाँ, स्टील किंग के नाम से माने जाते हैं लक्ष्मी मित्तल जी। लक्ष्मी मित्तल की बेटी है वनीसा मित्तल। इन्होंने लंदन के बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की और फिर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वह पिता की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानसी किर्लोस्कर की। मानसी किर्लोस्कर विक्रम और गीतांजलि किर्लोस्कर की बेटी हैं। मानसी ट्रैवलिंग की बेहद शौकीन है। अक्सर वह घूमने फिरने को लेकर चर्चा में रहती हैं। वह टोयोटा किर्लोस्कर एम्पायर की इकलौती मालकिन है। मानसी किर्लोस्कर को भारत में संयुक्त राष्ट्र की पहली यंग बिजनेस चैंपियन नियुक्त किया गया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, उनको संयुक्त राष्ट्र की पहली यंग बिजनेस चैंपियन के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। मानसी जी को पेंटिंग का बेहद शौक़ है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे भारत की सबसे बड़ी एम्पायर की। जी हाँ, अंबानी परिवार की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा। जी हाँ, ईशा अंबानी बिजनेस वर्ल्ड में आज बड़ा नाम है। ईशा अंबानी जियो और रिलायंस रिटेल की निदेशक मंडल हैं। ईशा ने बेहद कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। साल 2015 में ईशा अंबानी का नाम फोर्ब्स की कम उम्र की अरबपति बिजनेस वुमेन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल किया गया था 2015 में। ईशा की अब शादी हो चुकी है, हालांकि अभी भी वे अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाती आ रही हैं। इसके बाद भारत का एक और ग्रुप है बिरला ग्रुप। जी हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप। जी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की सिंगर गीतकार बेटी अनन्या बिरला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो फैशन और सिंगिंग की दुनिया में भी नाम कमा रही हैं। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस फर्म स्वतंत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है जो 2 राज्यों में फैली है। अनन्या लग्जरी प्रोडक्ट की ई-कॉमर्स कंपनी क्यूरोकोड की फाउंडर और सीईओ भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोशनी नडार की। जहाँ रोशनी भारतीय अरबपति शिव नाडर की बेटी हैं। वे एससीएल ग्रुप की सीईओ हैं, जो कि बहुत बड़ी टेक कंपनी है, और वह 38 ईयर्स की हैं। रोशनी केवल कंपनी ही नहीं चलाती, बल्कि शिव नाडर फाउंडेशन के एजुकेशन इनिशिएटिव में भी योगदान देती हैं। एससीएल की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा को फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। रोशनी नादर। जी हाँ, इसके बाद मैं बात करूँगा किरण
मजूमदार शो की। जी हाँ, किरण मजूमदार शो जो बायोकॉन कंपनी है, जी हाँ, बायोकॉन कंपनी की स्थापना में करी है उन्होंने 1978 में। वे आयरलैंड के कार के बायोकॉन केमिकल लिमिटेड से प्रशिक्षु प्रबंधन में जुड़ी और उन्होंने आरंभिक पूंजी के साथ जो 10,000 थी बेंगलोर में किराए के मकान के गैरेज में बायोकॉन को शुरू किया था। और आज बायोकॉन बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी के रूप में हमारे देश में स्थापित है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय किरण मजूमदार जी को जाता है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली 5 महिला CEO, जी हाँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा हायर क्लास CEO जो सबसे ज़्यादा सैलरी कमाती हैं और डेली, जी हाँ, डेली रोज़ाना कमाती हैं 40 लाख रुपए। जी हाँ, एक दिन की कमाई है इनकी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दुनिया में महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं। जानिए सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली टॉप महिला CEO की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले आती हैं सबसे एडेना टी फ्रेडमैन। ये नेस्डेक कंपनी में हैं और इनकी सैलरी 98.45 करोड़ रुपए है। जी, ये इनकी सैलरी है जो दुनिया में 5वें स्थान पर मौजूद हैं। उसके बाद वर्जीनिया एम रोमेटी आती हैं जो IBM कंपनी में हैं और इनकी सैलरी 120.33 करोड़ रुपए के आसपास मौजूद है और ये चौथे स्थान पर मौजूद हैं। फेबे एन नोवाकोविच, ये जनरल डायनेमिक्स से जुड़ी हुई हैं और इनकी सैलरी 141.52 करोड़ है जो टॉप 3rd स्थान पर सैलरी पाने में है। नेक्स्ट मार्लिन ए हुसरन कंपनी है लॉकहीड मार्टिन और इनकी सैलरी है 146.99 करोड़ रुपए इनकी सालाना सैलरी का पैकेज है। और नंबर 1 पर जो सबसे बड़ी CEO हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी लेती हैं वो मेरी हैं टी बेर्रा कंपनी है इनकी जनरल मोटर्स और ये 149.73 करोड़ रुपए लेती हैं और टॉप CEO में नंबर 1 स्थान पर इनका कब्जा मौजूद है। तो फादर्स डे पे ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है कि प्यारे प्यारे पापाओं की प्यारी प्यारी बेटियां बिजनेस वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कितना नाम कमा रही हैं और अपने पापाओं का मान सम्मान रखते हुए उनके बिजनेस को किस तरह से अचीवमेंट की ओर ले जा रही हैं, नए नए आयाम की ओर। तो ये सोचना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। फादर्स डे पे सबको अपने अपने पेरेंट्स को आप लोग भी फादर्स डे पे विश करिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, फादर्स डे को सेलिब्रेट करिए। साथ ही साथ योगा डे को भी मिस ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।